अच्छा, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, पता है आपको? सर आज थोड़ी हुआ है, पता है ना? हम 25 साल से परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। खाली सत्ते में परिवर्तन हो रहा है, बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ। कभी वो बैठते हैं, कभी वो बैठते हैं, कभी ये बैठते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है कब किसको गरियाना है और कब किसका झंडा लेके उठना है। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि फंसी तो जनता है कि कब उनकी तारीफ कर देना है और कब उनको बुरा बना देना है। तो सब हर जगह तो पेरे वही जा रहे हैं, जनता ही पेरी जा रही है भाई। और 25 साल से सिर्फ कुर्सी का बदलाव हो रहा है, मुझे नहीं लगता बिहार में कोई बदलाव है। बात यह है कि अदर स्टेट में सरकारें बदलती हैं, हमारी यहाँ सिर्फ विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं बदलती। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है। आज के जनरेशन सीएम वही रहता है। जनरेशन को ना ये बहुत मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखाए हैं, हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। नहीं, हम अगर देश प्रदेश घूमते हैं ना, तो हमें ये ज़रूरत है कि हम वहाँ के परिवेश को देखें कि वहाँ चेंज क्या है। प्रदेश उन्नति में क्यों होता है, कोई भी शहर उन्नति में क्यों होता है कि वहाँ के हर जाति के लोग वहाँ एक दूसरे को अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने रोजगार से मतलब रखते हैं। वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार है। जिस दिन से हमारे पास रोजगार हो जाएगा ना सर, ये रैलियां बंद हो जाएगी क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं होगा। और आपको रैली की ज़रूरत क्या है, आप काम करिए, आपको वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर बेहतर काम कर जाइएगा ना, तो सर आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया आपके घर आएगी। आज राम को घर घर जाने की जरूरत है? लोगों ने अपने मन में बसा लिया, घर की तो बात ही हटा दीजिए सर। तो राम बेहतर किए तो लोगों ने अपने दिल में उनकी तस्वीर को बैठा ली, तो हम उस पे वक्त नहीं देते हैं। हम करते हैं कि फलाना बेहतर काहे ना के लिए। अरे भाई कहाँ से करिए, कर्पूरी ठाकुर को मैं लोग लेकर भजा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को ये दे दिया वो दे दिया। भाई तुम कर्पूरी ठाकुर कब बनोगे यार, अभी बनो ना, ताकि आने वाला जनरेशन आपको भी ऐसा ही सम्मान करे। आप कर्पूरी ठाकुर बनने की कोशिश नहीं करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को हमें भजाना है। कर्पूरी ठाकुर ने ये किया, आप क्या किए, अभी अपना बता दीजिए कि आपने क्या किया। तो वो बहुत जरूरी है। मैं कुछ बोल देता हूं तो लोगों को लगता है कि सारी राजनीति कर रहा। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सबको बुरा बोल रहा हूं। उसमें मेरे अपने भी हैं, मेरे गैर भी हैं। और बिहार की बात आती है तो भाई मैं बिहार की बात, बिहार के उन्नति के लिए बात कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई अपना और कोई गैर नहीं है। खेसारी लाल यादव इकलौता वो कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री का कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो भी राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखते। लेकिन खेसारी लाल यादव सत्ता में न बैठे हैं और ना ही अभी तक से इनका झुकाव किसी तरफ दिखा है। वैसे इसके बावजूद राजनीति ऐसा महसूस हुआ या साधारण ही लगा? एक बात बताऊं आपसे, मैं क्या बोला कि जो चीजें जहां पर आस्था हो जाती है ना, वो कुछ भी होता है तो हाँ मुझे अच्छा लगता है। जैसे हमारे अंदर राम की श्रद्धा है, कृष्ण की श्रद्धा है, भगवान शिव की श्रद्धा है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो पता नहीं हम अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि हम अच्छा सोच के ही गए हैं। तो आपके सोच पे हर आदमी का कैरेक्टर डिसाइड होता है, चाहे वो भगवान राम का हो या भगवान कृष्ण का हो या शिव का हो या ब्रह्मा, दुनिया का किसी भी इंसान के, हमारे सोच और हमारे मन में कितना श्रद्धा उस इंसान के लिए है और हम उसे भगवान बनाते। तो उस श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर उनके लिए श्रद्धा कितना है। और मैं श्रद्धा लेके गया था, हमें वो बेहतर लगे, हम उसी श्रद्धा के साथ आए। और जब भी हम मिलते हैं तो उनके साथ श्रद्धा के साथ मिलते हैं, तो हमें वो बेहतर लगते हैं। जिस दिन से अपने मन से हम श्रद्धा हटा देंगे, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए गलत हो जाएंगे। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है किसी के प्रति। एक पत्थर के अंदर भी श्रद्धा होता है ना सर, तो भगवान नजर आता है। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर से इनविटेशन मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों को गया था, कुछ एक लोगों को छोड़ के। बिहार में बिहार के ना तो किसी सांसद को गया था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से उठ के गए थे, और ना ही आप लोगों को गया था। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो विषय, कहाँ कमी रह गई? यही तो विषय है कि हम बिहार के लोगों को और बिहार के नेताओं को या बिहार के कलाकारों को जगह कहीं नहीं मिलती। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने जगह पाने का कोई काम ही नहीं किया है। मतलब कि आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं किया। हमने जगह पाने वाली काम क्या किया हूँ मैं? हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है तो सर हम 10 लोगों का मदद कर सकते हैं। हमारी क्षमता जितनी है मैं उतना ही कर सकता हूँ। हमारे स्टेट में क्या बेहतर कर दिया है जैसे हमें जगह कोई दे देगा? ऐसा नहीं है। हम तो भाई एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं। तो कलाकार ठीक है, मैं एक भोजपुरी का कलाकार हूँ, एक रीजनल सिनेमा का हीरो हूँ। लेकिन वहाँ तो साउथ के भी लोगों को बुलाया गया था, वो भी रीजनल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब कि किसी भगवान कमी रह गई है और बहुत अभी नहीं, किसी भगवान के पास जाने के लिए किसी की न्योता की जरूरत नहीं होती। वो हमारे मन में श्रद्धा होगा ना, तो हमें कोई न्योता दे या ना दे, हम अगर श्रद्धा के साथ हैं तो मुझे लगता है कि हमें न्योता की ज़रूरत नहीं। और हमारा श्रद्धा है तो मेरे घर में भी राम है, मेरे पूर्वजों में राम है। हमारा राम तो ये ग्रंथ जो हमारा है ना, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें उसे जानने की ज़रूरत है
मानने से कुछ नहीं होता कि हम भगवान राम को मानते हैं, मत मानो। जान जाओगे ना तो मानने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें किसी चीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसके विचारधारा को, और जब जान जाएंगे तो अपने आप हमारे लिए भगवान हो जाएगा। रवीश कुमार को जानते हैं? हाँ, पत्रकार हैं, जानता हूँ। एक सवाल उनसे लेके है, उन्होंने 2 दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, उसमें आपके भोजपुरी गाने का स्क्रीनशॉट लगाया था, आपका और पवन सिंह का, कुछ अश्लील गानों का, और उन्होंने ये लिखा हुआ था कि यूट्यूब में सिर्फ 2 ही लोग धुरंधर हैं, दो टाइप के, एक भोजपुरी इंडस्ट्री वाले और एक भजन वाले। लेकिन आपके गलत और जो थोड़े से अश्लील गाने थे उनका उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था। अच्छा। कि 900 मिलियन व्यूज, 800 मिलियन व्यूज, 400 मिलियन व्यूज। तो वो कौन सी जनता है जो सुबह में स्वाति मिश्रा के शानदार भजन सुनती है और रात में वो गाने सुनती है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए मुझे लगता है ना कि जितना सक्रिय स्वस्थ भोजन है उतना ही सक्रिय मटन चिकन भी है। क्या ही बोल दिया आपने। मेरे कहने का मतलब कि जिंदगी जीने के लिए ना हर विषय की चीज़ें ज़रूरत है। ये बताइए, हम पैंट तो पहने हैं, फिर कच्छा क्यों पहने भाई? ये टी शर्ट तो पहने हैं, गंजी क्यों पहने? तो फिर गंजी क्यों पहने? तो जिंदगी जीने के लिए एक घर तो बना है, इस पर्दे की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत हर चीज़ की है, हर चीज़ की एक जगह है। तो रवीश भैया हम लोगों के सीनियर आदमी है, वो हमारे गार्जियन है, उन्होंने अगर मेरे अंदर कुछ बुराई सोची है तो मैंने कोशिश करूँगा। नहीं, बुराई नहीं सोचा उन्होंने, अगर उनको जनता कुछ का लगा होगा, देखिए, नहीं, नो डाउट, एक बुद्धिजीवी आदमी अगर आपके लिए कुछ गलत बोलता है, आपके लिए सही बोलता है, या आपके चीज़ों को अगर रखता है ना, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम रवीश भैया के पीछे पड़ जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्यों नहीं बोलेगा भाई? हम गलत अगर किए हैं तो उन्होंने बोला है, इसमें ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि रवीश भैया को अगली बार खुश करूं कि नहीं, रवीश भैया ने जो कहा, क्योंकि देखिए वो ऐसे पत्रकार हैं कि वो एकदम क्लियर कट हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूं, मैं सब्सक्राइबर हूं उनका, उनको सुनता हूं मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आदमी, वो भी दिल से बोलते हैं, और दिल से बोलने वाला आदमी कभी गलत नहीं होता है। तो वो गलत नहीं है, उनको कुछ लगा होगा खेसारी के अंदर, चाहे वो पवन भैया के अंदर, चाहे किसी भी आर्टिस्ट के अंदर, अगर लगा होगा, उन्होंने रखा है तो वो बिल्कुल सही है। हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए, हमारे उसी हिसाब से, जिस तरह हमें जनता को लगता है कि इन गलत है, अगर हम बोलते हैं तो हम गलत को, मैंने सही को दबाने की कोशिश ना करके, हमें लगता है कि उस सही को, हमें उस सही पे काम करना चाहिए। अगर वो गलती है तो उस गलती पे काम करके उसको सही करने की जरूरत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, खेसारी लाल यादव कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को ये रेल ही दिया, कहीं न कहीं उसको आईना दिखाते हुए बोल रहा है कि कहीं न कहीं आप अच्छा काम करोगे तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहीं न कहीं खेसारी भाई आप सही बोले, इसके लिए बहुत धन्यवाद, जो बिहार आप अपने दिल में बसाए रखे हो। खेसारी लाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।